नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जीके राजस्थान इस श्रृंखला के अंदर अब तक आप 2 वीडियो देख चुके हैं। उसी के आगे अपन बात करते हैं वीडियो 3 की। ये जो वीडियो बनाया है ये थोड़ा टॉपिक वाइज बनाने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि वीडियो में समेकित के बजाय अगर आप टॉपिक वाइज बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं उनका समावेश इनमें ज़्यादा किया जाए। तो दोनों ही बातों को ध्यान में रखा है, टॉपिक वाइज बनाने की कोशिश की है और राजस्थान अध्ययन की किताबों की बातें भी इसमें डालने की कोशिश की है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और 1,32,139 वर्ग मील। कई बार वर्ग मील में पूछ लिया जाता है। आगे बात करते हैं। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और 1,32,139 वर्ग मील, ये भारत का 10.41% है या 1/10वां भाग रखता है। आगे चलते हैं। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो अलग हो गया था और उसके अलग हो जाने से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था 1 नवंबर 2000 को। तो तब से क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के जो 5 बड़े राज्य हैं उनका क्रम भी आपको याद रखना है। तो वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है राजस्थान, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर महाराष्ट्र, नंबर 4 पर है उत्तर प्रदेश और नंबर 5 पर है मध्य प्रदेश। शुरू के 3 भी याद रख लेते हैं तो भी आप लोगों के लिए पर्याप्त है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश 5 नंबर पर है और 4 नंबर पर है आपका उत्तर प्रदेश। इसके बाद में देखते हैं राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से श्रीलंका से 5 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, इजराइल से 17 गुना, ब्रिटेन से 2 गुना। जबकि राजस्थान का क्षेत्रफल जापान, कांगो रिपब्लिक, फिनलैंड और जर्मनी इनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के 4 बड़े जिले, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो है जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आता है बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। तो इस तरह से ये 4 बड़े जिले भी आपको याद रखने हैं। इसी तरह से क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के 4 छोटे जिले हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। सबसे छोटा जिला है धौलपुर, जिसका क्षेत्रफल है 3,034 वर्ग किलोमीटर और जैसलमेर जो सबसे बड़ा जिला है उसका क्षेत्रफल धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। धौलपुर के बाद में जो न्यूनतम आता है वो है दौसा। दौसा पहले 1 नंबर पर था। दौसा का क्षेत्रफल 3,439 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है सॉरी। और दौसा के बाद में है डूंगरपुर और फिर है राजसमंद। यानी धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और राजसमंद ये है आपके सबसे कम क्षेत्रफल वाले राजस्थान के 4 जिले। बात करते हैं आगे। तो अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर की दृष्टि से यह है आपके पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बात करते हैं ग्लोब या विश्व के मानचित्र में राजस्थान की जो स्थिति है वो है उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में है। उत्तर पूर्व में है यानी ईशान कोण में है।
राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज आकार यानी कि पतंग आकार है, और ये सर्वप्रथम बताई थी टी.एच. हैंडले ने। सर्वप्रथम बताया था प्रोफेसर जो टी.एच. हैंडले थे उन्होंने। राजस्थान की आकृति को रोहम्बस भी कहते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट के जो अक्ष है उनके मध्य स्थित है। 7 डिग्री 9 मिनट अक्षों के मध्य स्थित है। तो ये तो उत्तरी अक्षांश की बात हो गई। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। राजस्थान का उत्तरतम बिंदु जो है आपका उत्तरतम बिंदु श्री गंगानगर में एक गांव है, कोणा गांव। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है बांसवाड़ा जिले में बोरकुंड तहसील का कुशलगढ़ का एक गांव है, वो है आपका दक्षिणतम बिंदु। राजस्थान के देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और देशांतरी विस्तार की अगर बात करें तो यह है 8 डिग्री 47 मिनट। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो है आपके 869 किलोमीटर, यानी राजस्थान की जो लंबाई है वो कम है और इसकी जो पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, यानी लंबाई कम है और चौड़ाई ज़्यादा है। इन दोनों के बीच में 43 किलोमीटर का अंतर है। राजस्थान का पूर्वी बिंदु सिलाना गांव है जो राजाखेड़ा तहसील है धौलपुर जिले में, वो है इसका पूर्वी। और पश्चिमी जो बिंदु है वो है कटरा गांव और सम तहसील है और जिला आपका जैसलमेर है। ये पश्चिमी बिंदु है। बात करते हैं 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा जिसको कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा जिसको कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और ये कर्क रेखा आपके राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर के चीखली गांव है जिसको स्पर्श करती हुई निकलती है। बाकी बांसवाड़ा के जो बिल्कुल बीच में से ये गुजरती है। राजस्थान में अक्षांशीय स्थिति की जो शुरुआत है और कर्क रेखा इनके बीच में 27 डिग्री का अंतर है। अक्षांशीय स्थिति की शुरुआत और कर्क रेखा इनके बीच में 27 डिग्री का अंतर है। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा केवल राजस्थान से ही नहीं गुजरती है, ये भारत के 8 और राज्य हैं जिनसे गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इन राज्यों से होकर भी ये गुजरती है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चीखली गांव की सीमलवाड़ा तहसील, चीखली गांव और सीमलवाड़ा तहसील है, उसको छूते हुए बांसवाड़ा के मध्य से कुशलगढ़ तहसील से ये गुजरती है। अर्थात यह राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। इसकी राजस्थान में जो कुल लंबाई है वो है 26 किलोमीटर। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है, जबकि राजस्थान का जो 99% क्षेत्रफल है वो कर्क रेखा के उत्तरी भाग में स्थित है। सूर्य की सीधी किरणें हैं वो कर्क रेखा पर यानी कि बांसवाड़ा जिले में पड़ती है। राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी किरणें श्री गंगानगर पे पड़ती है। तिरछी किरणें राजस्थान में सर्वाधिक श्री गंगानगर पर पड़ती है। बात करते हैं कुशलगढ़ बांसवाड़ा, जो राजस्थान राज्य का दक्षिणतम बिंदु है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में 21 जून को सूर्य किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। कर्क रेखा से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ जाते हैं तो वैसे वैसे ही सूर्य की किरणें
तिरछी पड़ने लग जाती है और श्रीगंगानगर में सबसे तिरछी किरणें पड़ती है। माही नदी जो दक्षिण में है, मध्य प्रदेश के महू से इसका उद्गम होता है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है आपकी माही नदी। इसलिए इसे राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। राजस्थान की स्वर्ण रेखा किसको कहा जाता है? माही नदी को। राज्य में सूर्य की जो सबसे तिरछी किरणें हैं वो 22 दिसंबर को पड़ती है। राज्य में सूर्य की सबसे तिरछी किरणें 22 दिसंबर को पड़ती है। 22 दिसंबर को सूर्य राजस्थान से सबसे ज़्यादा दूर रहता है, यानी अधिकतम दूरी पर रहता है 22 दिसंबर को, इसीलिए तिरछी किरणें पड़ती है। जब कम दूरी पर रहेगा तो किरणें सीधी पड़ेगी। राज्य में सूर्य की जो सबसे कम तिरछी पड़ती है वो पड़ती है 21 जून को, और जिला कौन सा है? जिला है श्रीगंगानगर। राजस्थान में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। 21 जून को राज्य में सबसे बड़ा दिन होता है, और 21 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। राजस्थान में सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को होती है। राजस्थान में सबसे बड़ी रात होती है दिसंबर 22 को। राजस्थान में दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को राजस्थान में दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है। वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ साझा भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया है तो कर लीजिए। जैसलमेर, धौलपुर, इनमें जो सूर्योदय है, सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? धौलपुर जिले में होता है, और सबसे बाद में सूर्योदय होता है जैसलमेर में। सूर्य अस्त सबसे पहले कहाँ होता है? तो वही आपके धौलपुर में, और सबसे बाद में अस्त कहाँ होता है? जैसलमेर में। तो जैसलमेर और धौलपुर में सूर्योदय का अंतर लगभग 36 मिनट का होता है। कितने मिनट का अंतर होता है? 36 मिनट का अंतर होता है। सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त धौलपुर जिले में होता है, तथा राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त जैसलमेर जिले में होता है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, और 4,850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा है जो 5 राज्यों के साथ लगती है। रेड क्लिफ रेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 3,310 किलोमीटर है। रेड क्लिफ रेखा है उसकी कुल लंबाई 3,310 किलोमीटर है, जिसमें से 1,070 किलोमीटर राजस्थान में लगती है, पाकिस्तान और राजस्थान के बीच लगती है। रेड क्लिफ रेखा एक कृत्रिम रेखा है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। इस रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को, जब भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था उसके बाद में इसका निर्धारण किया गया था, 17 अगस्त 1947 को। रेड क्लिफ रेखा पर भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है, जबकि 3 राज्य भारत के जो रेड क्लिफ रेखा है उस पर स्थित है। इसमें से राजस्थान एक है, और राजस्थान में रेड क्लिफ की लंबाई है 1,070 किलोमीटर, यानी कि कुल जो रेड क्लिफ रेखा है उसका 1/3 राजस्थान में है। आगे चलते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नामकरण एक ब्रिटिश सर सीरियल रेडक्लिफ एक ब्रिटिश सर थे, उनके नाम पर इसका नाम, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है उसका नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया है, ब्रिटिश सर सीरियल रेडक्लिफ के नाम पर। बात करते हैं रेडक्लिफ लाइन का निर्धारण जिस आयोग में किया गया था, उस आयोग में कांग्रेस के सदस्य थे जस्टिस महेश चंद महाजन और तेज सिंह, ये 2 व्यक्ति थे। रेड क्लिफ लाइन के निर्धारण के लिए जो आयोग बनाया गया था उसमें कांग्रेस के सदस्य थे जस्टिस महेश चंद महाजन और
तेज सिंह, ये दोनों उसमें शामिल थे। आगे है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की शुरुआत श्रीगंगानगर जिले का हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट एक स्थान है जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की शुरुआत होती है। और बाड़मेर जिला, बाड़मेर जिले का भागल गांव का भाखासर सागड़ तहसील है। सागड़ तहसील में भाखासर का एक गांव है भागल गांव। भागल गांव इसका अंतिम छोर है। कई बार ये गांव भी पूछ लिया जाता है, आजकल के एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है भागल गांव। राजस्थान के चार जिले अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर स्थित हैं। चार जिले कौन कौन से हैं? श्रीगंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर सबसे कम 168 किलोमीटर, जैसलमेर सबसे ज़्यादा 464 किलोमीटर और बाड़मेर 228 किलोमीटर। इस तरह से 1070 किलोमीटर रेडक्लिफ की रेखा है। रेडक्लिफ रेखा पर पाकिस्तान के 9 जिले स्थित हैं। आपको याद भी रखने हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। ये 9 जिले कौन से हैं? इनमें पंजाब प्रांत के हैं 3 जिले, बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। ये 3 हैं पंजाब प्रांत के, बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान। सिंध प्रांत के हैं 6 जिले। इस तरह से टोटल 9 जिले हैं। सिंध प्रांत के जो 6 जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनको देख लेते हैं। घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट व थारपारकर, ये 6 जिले हैं जो सिंध प्रांत के हैं। आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य की जो स्थलीय सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। पंजाब से सबसे कम लगती है 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर पंजाब की लगती है आपके श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से। पंजाब के कौन कौन से जो ज़िले हैं जो राजस्थान से टच होते हैं, तो वो हैं फाजिल्का और मुक्तसर साहिब। ये पंजाब के 2 ज़िले हैं। राजस्थान के 2 ज़िले गंगानगर हनुमानगढ़ है, पंजाब के हैं फाजिल्का और मुक्तसर। आगे चलते हैं हरियाणा। हरियाणा की 1262 किलोमीटर सीमा लगती है राजस्थान से। और हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये 7 जिले राजस्थान के टच होते हैं, जिसमें से हनुमानगढ़ की सीमा सर्वाधिक लगती है और जयपुर की सीमा न्यूनतम लगती है। अब हरियाणा के कौन से जो 7 जिले राजस्थान के लगते हैं, वैसे ही हरियाणा के भी 7 जिले राजस्थान को टच करते हैं। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और मेवात। उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर की सीमा लगती है। भरतपुर से सर्वाधिक लगती है, धौलपुर से न्यूनतम लगती है। इस तरह ये 2 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के टच में हैं, भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर की सर्वाधिक है और धौलपुर की न्यूनतम है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के भी 2 जिले हैं अपने राजस्थान के टच में हैं, मथुरा और आगरा। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा लगती है 1600 किलोमीटर, राजस्थान के 10 जिलों के साथ लगती है। राजस्थान के 10 जिले कौन कौन से हैं? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। झालावाड़ की सीमा सर्वाधिक लगती है और भीलवाड़ा की न्यूनतम सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के भी 10 जिले झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, आगरमालवा, मुरैना और शिवपुर, ये 10 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। तो ये भी आपको याद करना। यहाँ से जो कठिन प्रश्न है बस वो यही से बन सकता है। कोटा मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। कोटा है वो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। सवाई माधोपुर व बारां के मध्य, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ के मध्य। तो इस तरह से कोटा मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। आगे चलते हैं गुजरात। गुजरात 1022 किलोमीटर की सीमा राजस्थान से बनाता है। राजस्थान के 6 जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर, ये आपके गुजरात के टच में है। सर्वाधिक गुजरात से जो टच में सीमा बनाता है वो है आपका उदयपुर
और सबसे कम जो गुजरात से सीमा बनाता है वो है आपका बाड़मेर। इसी तरह गुजरात के भी 6 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं, बनासकांठा, साबरकांठा, महिसागर, दाहोद और अरावली। बनासकांठा, महिसागर, साबरकांठा, दाहोद और अरावली, ये 6 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। राजस्थान में एक भी बंदरगाह नहीं है और जो सबसे निकट बंदरगाह राजस्थान में है तो वो है आपका गुजरात का कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह गुजरात में है, वो राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है। आगे चलते हैं। राजस्थान के 25 जिले अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। 25 जिले हैं वो, और राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। महत्वपूर्ण है चारों के चारों, बहुत से एग्जामों में पूछे भी गए हैं। हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। भरतपुर जिला, भरतपुर है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। धौलपुर, धौलपुर है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा आपका मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ सीमा बनाता है। राजस्थान के जो 2 जिले हैं वो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों बनाते हैं। एक तो ऊपरी ऊपर है श्री गंगानगर जो पाकिस्तान और पंजाब के साथ सीमा बनाता है, और एक अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है उसका लास्ट जो जिला है बाड़मेर नीचे वाला, वो पाकिस्तान और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राष्ट्र और किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं, और उन 8 जिलों को अपन अंतर्वर्ती जिलों के नाम से जानते हैं, और वो अंतर्वर्ती जिले हैं जोधपुर, पाली, नागौर। जोधपुर, पाली, नागौर, अजमेर, टोंक, दौसा, राजसमंद और बूंदी। अजमेर, टोंक, दौसा, राजसमंद, बूंदी, जोधपुर, पाली, नागौर। इसके अलावा वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग है। वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग है। नवीनतम जो संभाग है वो भरतपुर है। इसकी घोषणा तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थी श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, उन्होंने 4 जून 2005 को इसकी घोषणा की थी। 7वें संभाग भरतपुर की। अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, बंद कर दिया था, जिसे आवश्यकता पड़ने पर 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी के द्वारा पुनः शुरू किया गया, और 26 जनवरी 1987 को ही अजमेर को 6ठा संभाग बनाया गया था। आगे चलते हैं। जिले के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को जिलाधीश, वर्तमान में जिसे हम जिला कलेक्टर के नाम से बोलते हैं, तो जिलाधीश कहा जाता था, और संभाग स्तर पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को संभागीय आयुक्त के नाम से संबोधित किया गया। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो संभाग है वो है जोधपुर। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है बीकानेर। भाई ये जोधपुर संभाग और बीकानेर, ये इनके जो जिले हैं, जैसे जोधपुर का जोधपुर है और बीकानेर का बीकानेर, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो जोधपुर ज़्यादा बनाता है, बीकानेर कम सीमा बनाता है। संभाग की बात कर रहे हैं। आगे है सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जो संभाग है, अंतर्राज्यीय जो सीमा बनाता है वो है आपका उदयपुर, और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला है अजमेर। अजमेर बिल्कुल बीच में है, तो ये न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अजमेर राजस्थान का हृदय कहलाता है, राजस्थान का दिल कहलाता है, हार्ट कहलाता है अजमेर। अंतर्राज्यीय जो सीमा है उसके नज़दीक संभागीय मुख्यालय है आपका भरतपुर। अंतर्राज्यीय सीमा से दूर संभागीय मुख्यालय है जोधपुर। अंतर्राज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा संभाग है वो है आपका जोधपुर संभाग, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है भरतपुर। 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है आपका उदयपुर। 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, गुजरात और मध्य प्रदेश। सर्वाधिक 3 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग है आपका भरतपुर। भरतपुर 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से? हरियाणा के साथ और यूपी और एमपी के साथ भी भरतपुर संभाग सीमा बनाता है। जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं,
जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, सर्वाधिक जनसंख्या है, सर्वाधिक घनत्व है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एसटी मीणा सर्वाधिक आपके जयपुर में है। सर्वाधिक साक्षरता 72.99%, सर्वाधिक साक्षरता भी जयपुर की संभाग की बात कर रहे हैं, 72.99। राजस्थान का उत्तर पूर्वी संभाग है, राजस्थान का उत्तर पूर्वी संभाग है जयपुर संभाग। जोधपुर संभाग में भी 6 जिले आते हैं, जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। एक संभाग है जोधपुर और एक है उदयपुर, इन दोनों में 6 जिले आते हैं। जयपुर में 5 जिले आते हैं और बाकी की जो 4 संभाग बचे हैं उनमें 4 जिले आते हैं। जोधपुर में जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर जिले आते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो जोधपुर संभाग है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जोधपुर संभाग की है। सबसे कम साक्षरता है 59.57% और राज्य का पश्चिमी संभाग है। बात करते हैं बीकानेर संभाग की, तो बीकानेर संभाग में आते हैं बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ये 4 जिले आते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी बीकानेर संभाग में है। राज्य का उत्तरी संभाग है और सबसे कम नदियाँ, आपको पता है राजस्थान के 2 जिले ऐसे जहाँ एक भी नदी नहीं है, वो है बीकानेर और चूरू, और दोनों इस संभाग में आते हैं, तो ये सबसे कम नदियों वाला संभाग हो जाएगा बीकानेर संभाग। अजमेर संभाग में 4 जिले आते हैं, अभिनाटोक, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। ये राज्य का मध्यवर्ती संभाग है, राजस्थान का दिल कहलाता है अजमेर। उदयपुर संभाग में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये 6 जिले उदयपुर संभाग में आते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है और सर्वाधिक लिंगानुपात, इसका जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है। और दक्षिणी संभाग ये है उदयपुर संभाग। बात करते हैं कोटा संभाग की। कोटा में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां, ये 4 जिले आते हैं। यहाँ की जनसंख्या न्यूनतम है। सर्वाधिक नदियाँ आपके कोटा में हैं, कोटा संभाग में है। राज्य का दक्षिण पूर्वी संभाग है कोटा, और जो नवीनतम संभाग है 7वां संभाग भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये 4 जिले आते हैं। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भरतपुर संभाग है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला भरतपुर संभाग है, और राज्य का पूर्वी संभाग है आपका भरतपुर। आगे चलते हैं। सबसे नवीन जिला जो 33वां जिला है वो है प्रतापगढ़, और इसके निर्माण के लिए परमेश चंद्र जो कमेटी है उसका गठन किया गया था। प्रतापगढ़ के निर्माण के लिए 3 जिलों का विखंडन हुआ था, यानी 3 जिलों से प्रतापगढ़ का निर्माण हुआ था। कौन कौन से जिले हैं? उदयपुर में धरियावाद, ये धरियावाद तहसील है उदयपुर की, इसको मिलाकर, और चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी और अरनोद, इन 3 तहसीलों को मिलाकर, और बांसवाड़ा की पीपलखूट तहसील को मिलाकर, यानी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, इन 3 जिलों की जो 5 तहसीलें हैं, जिसमें से उदयपुर की 1 है धरियावाद, चित्तौड़गढ़ की 3 है प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी और अरनोद, और बांसवाड़ा की है पीपलखूट। तो इन तहसीलों को मिलाकर के प्रतापगढ़ का गठन किया गया था। आगे चलते हैं। 27वां जो जिला था, भाई 26वां आपका अजमेर हो गया। 27वां जो जिला था वो था धौलपुर। 15 अप्रैल 1982 को इसका गठन हुआ था। और 28, 29 और 30वें जिले थे बारां, दौसा और राजसमंद, जिनका गठन हुआ था 10 अप्रैल 1991 है, या 31 नहीं है, 1991। 31वां जो जिला है हनुमानगढ़, जिसका गठन हुआ था 12 जुलाई 1994 को। 32वां जिला है करौली, जिसका गठन हुआ था 19 जुलाई 1997 को। और 33वां जिला जो हमने आपको बता ही दिया प्रतापगढ़, जिसका गठन हुआ था 26 जनवरी 2008 को, और इसने कार्य प्रारंभ किया था 1 अप्रैल 2008 से। राजस्थान के जिलों की आकृतियाँ: दौसा धनुषाकार, सीकर प्यालेनुमा या अर्धचंद्राकार, भीलवाड़ा की आयताकार, अजमेर की त्रिभुजाकार, टोंक की पतंगाकार, और चित्तौड़गढ़ घोड़े के नाल के समान, उदयपुर की ऑस्ट्रेलिया के समान। बात करते हैं आगे
धौलपुर और करौली इन दोनों की मिलाकर के बतख के समान, जैसलमेर की अनियमित बहुभुजाकार, जोधपुर की मोर के समान मयूराकार, जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग भी है जिसे मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं। कांठल प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र माही नदी के किनारे होने के कारण इसको कांठल कहते हैं। गिरवा, गिरवा है उदयपुर के आसपास की पहाड़ियों से घिरे भाग को गिरवा कहते हैं। भोमट, भोमट है आपका डूंगरपुर और पूर्वी सिरोही और उदयपुर, डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिले का आदिवासी क्षेत्र। शेखावाटी है झुंझुनू, चूरू, सीकर। डूंडाड़ है जयपुर के पास बहने वाली जो डूंड नदी है उसका समीपवर्ती भाग। एक नदी बहती है जयपुर के आसपास, डूंड नदी, इसलिए डूंडाड़ कहते हैं और यहाँ की बोली को डूंडाड़ी कहते हैं। बात करते हैं आगे गुजरातरा। गुजरातरा है जोधपुर और पाली का क्षेत्र। वल या दुंगल ये है बाड़मेर और जैसलमेर। ऊपरमाल, ऊपरमाल है बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है वो ऊपरमाल के अंतर्गत आता है। देशहरो, देशहरो कहते हैं जरगा और रागा के बीच जो पहाड़ी भाग है जो वर्ष भर हरा भरा रहता है उसको कहते हैं देशहरो। थली, थली कहते हैं चूरू और सरदार शहर का क्षेत्र, ये सरदार शहर भी चूरू में है। छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान कहते हैं प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को। आगे है मेवल और देवलिया, ये कहते हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर को। मत्स्य प्रदेश अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को कहते हैं मत्स्य प्रदेश, और मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी विराटनगर जयपुर, जिसे बैराठ भी कहते हैं। योधे, योधे कहते हैं श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जो है ना श्री गंगानगर के निकट का प्रदेश। सोरसेन, सोरसेन है भरतपुर, करौली, धौलपुर। सीवी जनपद है आपका उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यानी मेवाड़ सीवी जनपद कहलाता था पहले। वागड़ प्रदेश है डूंगरपुर, बांसवाड़ा। आई छत्रपुर नागौर को कहते हैं, आई छत्रपुर नागौर को कहते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वैगनर ने दिया था। महाद्वीपीय जो विस्थापन है उसका सिद्धांत वैगनर ने दिया था और वैगनर ने बताया कि सर्वप्रथम पृथ्वी पर एक ही भूभाग था, सर्वप्रथम पृथ्वी पर एक ही भूभाग था जिसका नाम था पेंजिया, और इसके चारों ओर एक जलीय आकृति हुआ करती थी जिसे बोलते थे पैंथालासा। फिर ऐसा क्या हुआ, प्रीकैम्ब्रियन काल में इस जो पेंजिया था उसका विखंडन हो गया और जिस टुकड़े का खिंचाव उत्तर की ओर हुआ, उत्तर की ओर हुआ उसे अंगारालैंड कहा गया, और जिसका खिंचाव दक्षिण की ओर हुआ उसे गोंडवानालैंड कहा गया। जैसे ये सबसे पहले एक ही भाग था जिसे बोलते थे अपन पेंजिया, फिर पेंजिया का क्या हुआ, विखंडन हो गया और ये ऐसे दो पार्टों में टूट गया। तो जिसका खिंचाव उत्तर की ओर हुआ उसको तो बोल दिया इन्होंने अंगारालैंड, ये तो हो गया अंगारालैंड, और जिसका खिंचाव दक्षिण की तरफ हुआ उसको बोल दिया इन्होंने गोंडवानालैंड, और बीच में से ये जो जल क्षेत्र आ गया, ये पूरा पेंजिया था पहले। आगे है अंगारालैंड, यानी कि जो ऊपर वाला था उत्तर वाला अंगारालैंड और गोंडवानालैंड जो नीचे वाला था, उनके बीच में जो जलीय आकृति थी वो वैगनर ने 33 महासागर का नाम दे दिया। भाई इसको ऐसे समझते हैं अपन, एक बार पृथ्वी गोल गोल मान लेते हैं और ये बीच में से ऐसे टूट गई, तो ये वाला जो बीच वाला जो जलीय प्रदेश था इसको तो इन्होंने कह दिया 33 महासागर, ये हो गया आपका अंगारालैंड, ये हो गया आपका गोंडवानालैंड, और ये जो बीच वाला है ये है 33 महासागर। राज्य की उत्पत्ति में अंगारालैंड का कोई भी योगदान नहीं है, अंगारालैंड का कोई भी योगदान नहीं है, यानी ऊपर वाला है ना उसका कोई योगदान नहीं है। राजस्थान का उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, एक तो मरुस्थलीय प्रदेश और एक पूर्वी मैदान, ये है आपके 33 महासागर के अवशेष हैं। और अरावली और दक्षिण पूर्वी जो पठारी भाग है वो है आपके गोंडवानालैंड का अवशेष है। 33 सागर के अवशेष के रूप में जैसे खारे पानी की जो जिले हैं वो 33 सागर का अवशेष ही मानी जाती है, सांबर, डीडवाना, पंचमंद्रा, और समुद्री खनिजों के रूप में भी जैसे जिप्सम हो गया, लाइमस्टोन हो गया, लिग्नाइट कोयला,
तेल और प्राकृतिक गैस, ये इनकी अवशेष माने जाते हैं टेथिस महासागर के। इसलिए जो पश्चिमी भाग है और पूर्वी मैदानी क्षेत्र है वो टेथिस महासागर का अवशेष माना जाता है। राजस्थान में अधिकांशतः जो स्थल आकृतियाँ हैं उनका जो निर्माण हुआ है वो टेथिस महासागर का ही योगदान माना जाता है। मरु, ये 3 शब्द आते हैं। मरु, मरु का मतलब होता है मरुस्थल, यानी कि जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है वो। मेरु, मेरु का मतलब होता है अरावली पर्वतमाला। माल, माल का मतलब होता है मालवा या हाड़ौती का पठार। तो ये भी कन्फ्यूजन करने के लिए कई बार पूछ लिए जाते हैं।